1947 में बंटवारे के बाद भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग देश बना। एक तरफ जहां भारत धर्मनिरपेक्ष देश बना रहा तो वहीं दूसरी ओर धर्म के आधार पर एक मुस्लिम देश की नींव रखी जा रही थी। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश तो बन गया, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान में न ही भारत के प्रति नफरत कम हुई और न ही हिंदुओं के प्रति। पाकिस्तान के बरेलवी पंथ के मुल्ला मौलवियों के द्वारा हिंदुओं के प्रति नफरत का बीज आज भी बोया जा रहा है। ईश निंदा कानून जो कि गैर मुस्लिमों पर लागू नहीं होता, उसे भी बरेलवी पंथ के मुल्लाओं द्वारा थोपा जा रहा है। बात बस यहीं पर ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान के बरेलवी पंथ के मुल्लाओं द्वारा जो प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलाया जा रहा है, उसे भारत के बरेलवी पंथ के मुल्लाओं का भी भरपूर समर्थन हासिल है। हो भी क्यों ना, बरेलवी पंथ के संस्थापक अहमद रज़ा ख़ान ने ही पाकिस्तान की मांग की थी। समय समय पर पाकिस्तान से हिंदुओं सिखों पर जुल्म, मंदिरों गुरुद्वारों में तोड़फोड़ और जबरन धर्म परिवर्तन की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब इस्लामिक आतंकवाद का पोषक यह देश वेब सीरीज़ के ज़रिए हिंदू आतंकवाद का प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा है। पाकिस्तान ने दुनिया को हिंदू आतंकवाद दिखाने वाली एक वेब सीरीज़ बनाई है। इस वेब सीरीज़ का ट्रेलर और कुछ एपिसोड हाल ही में सामने आए हैं। इस सीरीज़ में भारत में हुई कुछ घटनाओं के ज़रिए भारत के प्रति और हिंदुओं के खिलाफ नफरत दिखाई गई है। इस वेब सीरीज़ का ट्रेलर आने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान में एक फेमस राइटर हैं साजी गुल, उन्होंने यह वेब सीरीज़ लिखी है। पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म Vidly.tv के लिए 8 एपिसोड की इस सीरीज़ का नाम है सेवक द कन्फेशन। इसके 2 एपिसोड यूट्यूब पर भी डाल दिए गए हैं। इस वेब सीरीज़ में भारत में 1984 के दंगों से लेकर गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद अयोध्या विवाद तक को शामिल किया गया है। इन विवादों को न केवल शामिल किया गया है, बल्कि इन घटनाओं के ज़रिए भारत और हिंदुओं के प्रति नफरत का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है। सेवक वेब सीरीज़ में हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा दिया गया है। इसके ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू आतंकवाद गढ़ने की कोशिश की गई है। इसमें 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस अफसर हेमंत करकरे, पत्रकार गौरी लंकेश, दीप सिद्धू, जुनैद खान समेत कुछ अन्य भारतीयों के जीवन से जुड़ी घटनाएं दिखाई गई हैं। 8 एपिसोड की सीरीज़ में घटनाओं को बांटा गया है। हर एपिसोड का एक कॉमन नैरेटिव है, हिंदू आतंकवाद। इस सीरीज़ में हिंदू संतों और बीजेपी नेताओं के खिलाफ नफरत दिखाई गई है। कई ऐसे दृश्य हैं जो भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत को बढ़ावा देते हैं। वेब सीरीज़ के कुछ दृश्य देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे इसमें भारत के खिलाफ जहर से भरा हुआ प्रोपेगेंडा है। इस वेब सीरीज़ के 2 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं। कहानी शुरू होती है पंजाबी अभिनेता जीत सिंह की मौत के साथ। इसे एक दुर्घटना बताया जाता है, लेकिन यह भी दिखाया जाता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल हो सकता है। जीत की सुनियोजित हत्या को लेकर विद्या नाम की पत्रकार को एक मुखबिर का कॉल आना शुरू हो जाता है और वह सच्चाई जानने निकल पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले कहानी पीछे जाती है जब मुखबिर विद्या को 80 के दशक के पंजाब में जीत के दर्दनाक बचपन की यात्रा पर ले जाता है। फ्लैशबैक में ही कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें हजारों सिखों की हत्या, गुमशुदगी और दंगे दिखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी इसका हिस्सा है। इसी पीरियड के दौरान दूसरी ओर चरमपंथी धार्मिक समूहों के लोगों को देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने और आम हिंदुओं को मुस्लिम के खिलाफ उकसाते हुए दिखाया गया है। कहानी आगे बढ़ती है। जीत की हत्या की तहकीकात में लगी पत्रकार विद्या के पीछे गुंडे लगे होते हैं। बचने के लिए वह पुलिस से सुरक्षा मांगती है। कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी वास्तव में हमलावरों की मदद में लगे हैं और उसे मारना चाहते हैं। विद्या आगे क्या करती है और जीत की हत्या किसने और क्यों की, यह आगे की कहानी में है। हिंदुओं और भारत के खिलाफ जहर फैलाने वाली इस पाकिस्तानी वेब सीरीज़ का भारत में विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसके खिलाफ मुखर हो रहे हैं और इस वेब सीरीज़ पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। नेटिजेंस का कहना है कि एक ऐसा देश पाकिस्तान हिंदू आतंकवाद का प्रोपेगेंडा फैला रहा है जो खुद इस्लामिक आतंकवाद का पोषक है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने भी अमेरिकी सरकार के आयोग की रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि कैसे पाकिस्तान की पाठ्य पुस्तकों में हिंदू, सिख और अन्य धर्म के अल्पसंख्यकों से नफरत करना सिखाया जाता है। साथ ही
दूसरे धर्मों को इस्लाम के दुश्मन के तौर पर प्रचारित किया जाता है। अब पाक एक और नापाक कोशिश में लगा हुआ है। दावत इस्लामी के मुखिया इलियास सत्तारी की किताब फैज़ान सुन्नत में शुरुआत ही हिंदुओं के खिलाफ नफरत से हुई है। भारत में यह किताब खुलेआम बिक रही है। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़।